afternoon student, this is Shraddha Shahid. I am your maths teacher from Mid Asia Foundation Academy. I hope you all are fine and also you follow the SOPs. What is SOPs? Wearing masks, wash your hand and keep social distancing. ओके इन सारी बातों का बहुत ख्याल रखना है और ख़ुद को भी सेफ रखें और अपने पेरेंट्स और अपने घर के सारे जो है फ़र्द को वो उन्हें भी क्या रखना है आपको सेफ. ओके क्लास, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आपको याद होगा लास्ट वर्कशीट में भी आपने डिविजन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे. आज भी हम डिवीज़न ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या है आज डिवीज़न में लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ेंगे आज. ओके तो क्लास आपको याद करवा दूँ मैं पहले प्रीवियस वर्कशीट की थोड़ी सी वर्किंग. उसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में बताई थी. डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट. ओके यू नो डिविडेंड. व्हाट इज़ डिविडेंड? किस वैल्यू को डिविडेंड कहते हैं? द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय इट्स कॉल्ड डिविडेंड. ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो वो क्या कहलाते हैं? डिविडेंड. यानी कि यहाँ 99 क्या है? डिविडेंड. ओके और डिवाइज़र ऐसे नंबर्स जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड किससे कर रहे हैं? यहाँ पे 9 से करते हैं. ये क्या है हमारा? डिवाइज़र. ओके अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग. ओके क्लास यहाँ देखें, डिवाइड करते वक्त मैंने आपको ये रूल सिखाई थी कि हमेशा डिवाइड कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से. ओके सबसे पहले देखिए 9 को डिवाइड करना, 99 को डिवाइड करेंगे 9 से. 99 डिवाइड बाय 9. ओके 9 के टेबल इतने टाइम्स पढ़ने के 9 हो. 9 1 सा 9. ओके यहाँ पे क्या करते हैं हम? माइनस. वेरी गुड. 9 में से 9 माइनस 0. 0 की जगह हम क्या लिखते हैं? क्रॉस. ओके अब ये 9 कहाँ लिखेंगे हम? इधर नीचे. अगेन 9 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे 9 आ जाए. 9 1 सा 9. क्या करेंगे अब? माइनस 9 माइनस 9 0. ओके इट मीन्स जब हमने 9 को 9 डिवाइड बाई 9 99 डिवाइड बाई 9 आंसर इज 11. ओके look at here 99 डिवाइड बाई 9 आंसर क्या आया हमारे पास? 11. ओके नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए यहाँ पे क्लास 3 डिजिट. इट मीन्स 100 टेंस एंड वंस. यहाँ पे कितने थे? 2 डिजिट यानी 10 एंड वंस. अब हमारे पास ये 3 डिजिट्स यानी कि 290. ओके डिवाइड बाय 5. ओके अब यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट है और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट जो है वो 5 से स्मॉलर है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 डिजिट्स लेंगे. याद है ये वाली बात? गुड. यहाँ पे क्या है? 2 जो है वो 5 से स्मॉलर वैल्यू, तो मैं इसे सिंगल डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकती, इसलिए मैं क्या करूँगी? 2 डिजिट लूँगी. अब यहाँ क्या हो गया? 29. अब 5 की टेबल इतनी टाइम्स ट्रीट करें कि 29 है या फिर 29 से कम वैल्यू है, यानी कि 29 के करीब वाली वैल्यू है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30. 30 29 से ज़्यादा है ना क्लास? यहाँ देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 और 5 मल्टीप्लाई 6, 5 6 ज़ा 30. तो मैं किससे करूँगी? 30 अगर 6 से करती हूँ तो 30 क्या है? ग्रेटर हो जाएगी. तो मैं किससे करूँगी? 5 5 ज़ा 25. ओके 9 माइनस 5. 9 माइनस 5 4. वेरी गुड. एंड 2 माइनस 2 0. ओके अब यहाँ क्या है? सिर्फ हमारे पास 0. मैं 0 को कहाँ लिखूँगी? यहाँ पे. ओके अब 5 की टेबल इतनी टाइम्स रीड करें कि 40 है या फिर 40 से कम आनी चाहिए, यानी कि 40 के नियरेस्ट वैल्यू है. 5 की टेबल 40 आता है. यस कितने टाइम्स? 8 टाइम्स. क्लास आपको टेबल इस तरह याद होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखिए और आपके माइंड में उस नंबर्स को आना हो, मालूम होना चाहिए कि वो कितने टाइम्स रीड करने पर आ जाए. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 40. आपको फॉन्ट से आ जानी चाहिए कि 48 कितना है? 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम, यानी 5 8 ज़ा 40. 5 8 ज़ा 40.
कितनी टाइम्स पढ़ने पे? 8 टाइम्स पढ़ने पे। माइनस 0 में से 0 माइनस कैंसिल, 4 में से 4 माइनस। ओके, अब क्या था? 290 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारा आंसर क्या है क्लास? 580। ओके जी स्टूडेंट्स, ये तो आपने सिंपल जो है वो कर ली सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन, यानी कि अब हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है? रिमाइंडर एंड क्वेश्चन मालूम करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है? 83 डिवाइड बाय 833 डिवाइड बाय 6, यानी कि हमने क्या करना है? 833 को डिवाइड करना है किससे? 6 से। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ पे 8, यानी कि सिंगल डिजिट्स को लेंगे। 8 जो है वो 6 से ग्रेटर है, तो हम क्या इजीली क्या कर सकते हैं? इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए है 6 की डिवाइडेड रेंज पर 8 आई या फिर 8 के नियरेस्ट वैल्यू है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 8 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे? 6 1 ज़ा 6। ओके, 6 1 ज़ा 6, यानी किससे करेंगे? 1 से। ओके, 6 1 ज़ा 6। 8 माइनस 6 2, और ये सॉल्व हो गया क्लास। अब हम आते हैं टेंस की तरफ, यानी कि ये 3 कहाँ लिखेंगे हम? एज इट इज़ 3 के नीचे। अब ये वैल्यू क्या बन गई हमारी? 23। 23 क्यों बन गई? क्योंकि ये 2 जो है वो 6 से स्मॉलर वैल्यू। ओके, 23। अब 6 की टेबल इतनी टाइम्स रीड करें कि 23 आई, 23 की नियरेस्ट वैल्यू है। ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ओके, नहीं 6 3 ज़ा क्या आया था हमारे पास? 18, एंड जब हम 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या होगा? 24। 3 से क्या हो जाए? 23 से ग्रेटर है, तो मैं किससे करूँगी क्लास? 6 3 ज़ा 18। ओके, 6 3 ज़ा 18 माइनस। ओके, 3 माइनस 8, क्या मैं 3 में से 8 माइनस कर सकती हूँ? नो, मैं क्या करूँगी? 2 से बोरो। ये 13 होंगे और ये 2 क्या रहा हमारे पास? 1। 2 क्या हो गया? कैंसिल, 2 की अब क्या बन गया? 1। ओके, 13 में से 8 माइनस 5 एंड 1 माइनस 1 0। ओके, जब हमने 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, हमने क्या किया? बराबर से बोरो। अब ये क्या वैल्यू क्या बन गई? 3 13 में से 8 माइनस 5 एंड 1 में से 1 माइनस कैंसिल 0। अब लास्ट नंबर क्या हमारे पास? 3। इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे? एज इट इज इस यहाँ पे 5 के बराबर में 3 के नीचे। ओके, अब ये वैल्यू क्या है? 53। या तो 53 है 6 की टेबल, या फिर 53 की नियरेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। ओके, 6 की टेबल पढ़ते हैं हम। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 एंड 6 9 ज़ा 54। 54 क्या है? 53 से ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगी? 6 8 ज़ा 48। ओके, 54 इज ग्रेटर वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी? 48 से 6 8 ज़ा 48। ओके, अगेन 3 माइनस 8 इट्स पॉसिबल? नो, क्या करूँगी? बोरो लूँगी 13 एंड 5 क्या हो गया हमारा? 1। ओके सॉरी 4। 1 जब 5 ने इसने अपना दे दिया तो 4 5 के पास क्या रहा? 4। 13 माइनस 8 5 एंड 4 माइनस 4 0। ओके, क्वेश्चन में क्या करने का था? कैलकुलेट रिमाइंडर एंड क्वेश्चंस। तो अब हमें क्वेश्चन रिमाइंडर भी मालूम कर लिया और क्वेश्चन भी। तो क्लास स्टूडेंट, रिमाइंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 3 8 इज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 5।
remainder, and this is question. ओके स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नंबर 2 क्या है हमारे पास, 175 डिवाइड बाय 3. अब 3 की टेबल्स हमने इतनी टाइम्स पढ़नी है, या तो 17 आए या फिर 17 की नियरेस्ट वैल्यू. ओके, 3 की टेबल में 17 आता है, नो, तो फिर 17 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 15. ओके, कैसे, चलिए रीड करते हैं हम. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 इज़ ग्रेटर, तो मैं कैसे करूँगी, 15 से. 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. ओके, 7 minus 5 2, and 1 minus 1 0. अब क्या करना है हमें, ये 5 जो था वो कहाँ लिखेंगे हम, 2 के बराबर और 5 के नीचे. 25, क्या 3 की टेबल में 25 आता है, नो, तो हम क्या करेंगे, 25 से नियरेस्ट वैल्यू के साथ क्या करेंगे हम, डिवाइड. 3 की टेबल रीड करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24. ओके, 3 9 ज़ा 27, तो ग्रेटर है, मैं किससे करूँगी, 3 8 ज़ा 20, 3 8 ज़ा 24. ओके, 5 minus 1, 5 minus 4 आंसर इज 1, and 2 minus 2 0. ओके, तो हमने फाइंड कर लिया क्या, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन. रिमाइंडर इज 1 एंड क्वेश्चन इज 58. ओके, तो यहाँ लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 58 एंड रिमाइंडर 1. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. और थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप जो है वो क्लास 1 से करते हुए आ रहे होंगे अब, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए. क्या है, देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ देखिए, आपको ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में नजर आ रही हो, यानी कि 25 और 30 कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है. ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. नाउ लुक एट हियर. ओके, सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन लिखने के बाद, आपको पता है मैथ में एक रूल होता है, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रीराइट करते हैं. ओके, क्वेश्चन हम रीराइट करेंगे, मतलब क्वेश्चन को यहाँ क्या करते हैं, दोबारा लिखेंगे. ओके, ये 25 जो फ्रैक्शन में आपको याद है, ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती थी, न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 25 और 30 को हमने कैंसिल करना है एक ऐसी टेबल से जिसमें 25 भी और 30 भी हो. मीन्स कि ऐसी टेबल हमने पढ़नी है जिसमें 25 भी हो और 30 भी हो. हम दोनों टेबल्स को अलग अलग नहीं कट कर सकते, क्योंकि अगर हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग. हमेशा दोनों वैल्यूज़ को सेम टेबल्स के साथ क्या करेंगे, कट. ये बात बिल्कुल याद माइंड पे सेव कर लें अपने, कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को सेम टेबल से क्या करते हैं, डिवाइड. नाउ क्या है, 25 और 30 ऐसे कौन सी टेबल से क्लास जिसमें 25 और 30 दोनों आते हैं. 5, वेरी गुड. मैं इसे 5 की टेबल से क्या करूँगी, कैंसिल. 5 की टेबल में 25 इतनी टाइम्स पढ़ेंगे, 25 बजे 5 5 सा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30. ओके, सो अब हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पे, 5/6. क्या 5 और 6 सेम टेबल्स में आते हैं, नो, 5 और 6 सेम टेबल्स में नहीं आते. तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, 5/6 इज आंसर. एक बार फिर बता रही हूँ, मैंने क्या कहा था, ये देखिए क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. फ्रैक्शन में जब ऊपर वाली होती है वो न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, याद है. अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ऐसी टेबल्स के साथ डिवाइड करना है जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आते हो. और वो कौन सी टेबल थी, 5. मैंने 5 की टेबल्स को 5 टाइम्स रीड किया, यानी कि 5 5 सा 25,
ठीक है, एंड 5 6 13। तो आंसर क्या मिला हमारे 5/6। ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम टेबल्स में नहीं आते, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हमारे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिवाइड 24। अगेन क्या लिखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन, और वही बात कहूँगी, क्वेश्चन क्या करते हैं, रीराइट 8 डिवाइड 24। 8 को किससे करना है हमें डिवाइड, कैंसिल, 8 और 24 ऐसी टेबल पढ़ें जिसमें 8 भी आए और 24 भी आए। ऐसी कौन सी टेबल है क्लास, 4 की टेबल। ओके, 4 की टेबल पढ़ते हैं हम, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 4 की टेबल कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 4 की टेबल हमने 2 टाइम्स रीड की, क्या आया 4 2 ज़ा 8। और 4 की टेबल में 24 कब आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। कितनी टाइम्स, 4 6 ज़ा 24। ओके, 4 6 ज़ा 24। अब यहाँ क्या है हमारे पास 2/6। ठीक है, 2/6। अब देखिए 2 और 6 हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 दोनों सेम टेबल्स में आते हैं। और कौन सी टेबल्स में आते हैं, 2 की टेबल्स में आते हैं। दोनों वैल्यूज़ कौन सी टेबल्स में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/3। 1/3 इज आंसर। ओके, एक बार दोबारा बता रही हूँ किस तरह, 8 डिवाइड 24, 8 और 24 को जब हम कैंसिल करते हैं तो कौन सी टेबल से किया मैंने, 4 की टेबल से, यानी 4 2 ज़ा 8 और 4 6 ज़ा 24। आंसर क्या है इसके बाद सॉल्व 2/6। 2/6 मज़ीद कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमने इसे मज़ीद कैंसिल किया किस टेबल से, 2 की टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आंसर क्या है मेरे पास 1/3। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लेक्चर। फिर भी अगर कोई क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।